जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता न समझें तो वाकई में बड़ी तकलीफ होती है। ये लाइनें किसी फिल्म में आपने सुनी होंगी, लेकिन इन दिनों रायबरेली में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां रायबरेली की पंचवटी के सरताज और सबसे मजबूत स्तंभ रायबरेली की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ ऐसा ही वाकया देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के द्वंद्व के लिए जब उम्मीदवारों की सूची का ऐलान किया तो रायबरेली नगर पालिका सीट पर उसने शालिनी कनौजिया के नाम पर मुहर लगा दी। लेकिन क्या शालिनी कनौजिया निकाय चुनाव के इस द्वंद्व को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की जीत का परचम लहरा पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रायबरेली के अंदर की गुटबाजी सभी के सामने जग जाहिर है, और प्रचार प्रसार में लगे बैनरों के अंदर ये गुटबाजी एक बार फिर से देखने को मिली, जब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार शालिनी कनौजिया के बैनरों में एक तस्वीर गायब रही, और वो तस्वीर थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की। हालांकि जब नामांकन की बारी आई, शालिनी कनौजिया नामांकन के लिए पहुंची तो पार्टी के अंदर की इस गुटबाजी को दूर करने के लिए दो बड़े नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया। लेकिन नामांकन की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तावक किरण सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी की रायबरेली सदर विधायिका के द्वारा जिस तरह से बदसलूकी की गई, और उसके बाद जो हाई प्रोफाइल ड्रामा निकलकर सामने आया, उसने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी रायबरेली के अंदर की गुटबाजी को जग जाहिर कर दिया। जरा गौर से आप भी उस हाई प्रोफाइल ड्रामे के उस नज़ारे को देख लीजिए, जिसे देखने के बाद आपको भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर की गुटबाजी साफ साफ दिखाई पड़ जाएगी, और आपको भी इस बात का अंदेशा हो जाएगा, आपके मन में भी इस बात के सवाल उठने लगेंगे कि क्या शालिनी कनौजिया चुनाव के इस द्वंद्व को जीतने में कामयाब होंगी या फिर पार्टी के अंदर की गुटबाजी में ही उलझ कर रह जाएंगी। जरा गौर से उस नज़ारे को देखिए। कुछ नहीं। हाँ, तो हम अभी बता रहे तुरंत। इस तरह अभी शुरुआती है हाल है, तो आगे क्या होता है? इधर आइए। अच्छा चलो हम बीच में, चलो भैया साइड हो जाना, ये कहाँ गए, क्या नाम? तो देखा आपने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावक किरण सिंह ने रोते हुए अपनी कहानी को बयां किया, और किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर की गुटबाजी एक बार फिर से निकलकर सबके सामने आ गई। फिलहाल उसके बाद प्रस्तावक ने क्या कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया तो किस तरह से उन्होंने अपने जज्बातों को मारकर अपनी पार्टी के अंदर की गुटबाजी को भरने का प्रयास किया। अब जरा वो बयान भी आप गौर से सुन लीजिए जो प्रस्तावक किरण सिंह के द्वारा दिया गया। नहीं, वो तो मुझे पसीना आ गया था, कह रहे वो धक्का देने वाले को ऊपर वाला धक्का दे देगा कभी ना कभी, वो कोई अलग बात हो गई। छोड़िए, वो हम लोग आज अच्छे मूड में आए हैं क्योंकि मुझे कमल खिलाना है, और हम लोग अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आए हैं। कोई हमें धक्का देगा, हमें मारेगा, एक कार्यकर्ता को धक्का देगा अगर कुछ बोलेगा, तो इसके लिए हमारे यशस्वी मजबूत कर रही हैं आप। इस तरीके से आपके साथ मंत्री जी के सामने आपको विधायक मंत्री भी हैं, आपके साथ अभद्रता कर रही है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना, ये सब तो रायबरेली के लोग देख रहे हैं। मीडिया कर्मियों के सामने ऑन कैमरा हुआ, क्यों रो रही थी आप? ऑन कैमरा रो रही थी, इसकी और क्या आप कारण? मंत्री बताती आपके पैर में चोट है, क्या वास्तव में पैर में चोट है या ऐसे? अभी आपने कहा मैं धक्का दिया गया। नहीं, हमने नहीं कहा धक्का दिया गया, क्या वजह थी रोने? वो आपने खुद जो देखा होगा सही कह रहे होगे आप, लेकिन हम आपने इतना मेहनत करे हैं पार्टी के लिए, सब कुछ इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग अपने कमल के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम लोग अपने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग किसी पद के लिए कैसे होती है? क्या कह रहे हैं? अगर इस तरीके से आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जमीनी मेरा अन्याय कोई यहाँ पे नहीं कर सकता। हमारे लिए योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, मेरा शीर्ष नेतृत्व बैठा है जो मुझे इस छोटे से जिले से आज प्रदेश कार्य समिति में बैठाया है। सुना आपने। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर की गुटबाजी जग जाहिर है, और रायबरेली जिले में भारतीय जनता पार्टी दो गुटों में बटी हुई है।
जिसमें से पहले गुट का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा किया जाता है, तो दूसरे गुट का नेतृत्व रायबरेली सदर विधायिका आदिति सिंह के द्वारा किया जाता है। इन दोनों गुटों के बीच में लगातार जोर आजमाइश का दौर भी देखने को मिलता है। बीते विधानसभा चुनाव के नतीजे जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए तो मंत्री पद को लेकर भी इन दोनों गुटों के बीच में टकरार देखने को मिली थी। सभी के मन में इस बात की सुगबुगाहट थी कि शायद रायबरेली की सदर विधायिका अदिति सिंह मंत्री पद की इस होड़ में आगे निकल जाएंगी, लेकिन देखते ही देखते पूरी बाजी ही पलट गई और रायबरेली की पंचवटी के सबसे मजबूत स्तंभ और रायबरेली की राजनीति के चाणक्य के माने जाने वाले दिनेश प्रताप सिंह ने देखते ही देखते बाजी को अपनी तरफ मोड़ लिया और मंत्री पद भी हासिल कर लिया, जिसके बाद से ही इन दोनों गुटों के बीच में तकरार और बढ़ गई और ये तकरार लगातार समय समय पर जग जाहिर होती रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि निकाय चुनाव के इस द्वंद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शालिनी कनौजिया के नाम पर मोहर तो लगाई गई है, लेकिन क्या शालिनी कनौजिया चुनाव के इस द्वंद को जीतने में कामयाब हो पाएंगी या फिर पार्टी के अंदर की गुटबाजी में ही उलझ कर रह जाएंगी। फिलहाल आपने कई सारी तस्वीरें देखी होंगी, नामांकन प्रक्रिया के दौरान इन दो बड़े चेहरों को एक साथ देखा होगा। नकली मुखौटा ओढ़कर दोनों ने मुस्कुराहट के साथ इस बात को बताने की कोशिश जरूर की कि हम एक हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ साथ है, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन आप समझिए कि हाई प्रोफाइल ड्रामा और जिस तरह से लगातार बैनरों की होड़ में एक चेहरे का गायब होना इस बात की सुगबुगाहट को फिर से बढ़ा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वर्चस्व की जंग अभी भी जारी है। अब जरा गौर से इस बैनर को देख लीजिए, जो बैनर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो बैनर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार शालिनी कनौजिया के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया गया है। अब जरा इस बैनर की तस्वीर को आप फिर से गौर से देखिए। इस बैनर में आपको भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता देखने को मिलेंगे, सिर्फ एक को छोड़कर, जो भारतीय जनता पार्टी रायबरेली के सबसे मजबूत स्तंभ और रायबरेली के चाणक्य माने जाने वाले दिनेश प्रताप सिंह है। दिनेश प्रताप सिंह की तस्वीर इस बैनर में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रही है। आप समझिए इस बात को कि पार्टी के एक बड़े नेता और रायबरेली पंचवटी के सरदार, सबसे मजबूत स्तंभ दिनेश प्रताप सिंह की तस्वीर का इस बैनर से गायब होना पार्टी के अंदर की गुटबाजी को जग जाहिर करता है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाले भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी का ये खेल चल रहा है उसने शालिनी कनौजिया की मुसीबतों को जरूर बढ़ा कर रख दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों का अंबार अब एक तरह से शालिनी कनौजिया के कंधों पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शालिनी कनौजिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती का सबब पार्टी के अंदर की गुटबाजी ही निकल कर सामने आ रही है।